हरे कृष्णा। एक छोटी सी स्टोरी आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक जवान यंग बच्चा अपनी वैकेशन मनाने के लिए अपने दोस्त के गांव पहुंचा, लेकिन जब वो वहां से वापस आया ही वॉज कम्प्लीटली चेंज्ड। अब वो भजन करता था, भक्ति करता था, शास्त्र अध्ययन करता था, सत्संग सुनता था। तो उसकी माँ को बहुत चिंता हो गई। उसकी माँ ने उससे कहा कि ये जो तेरी उम्र है ना, ये मौज मस्ती करने की है, ये खेलने कूदने की, ये भजन भक्ति ये सब बुढ़ापे में किया जाता है। एंजॉय लाइफ, जब बूढ़ा हो जाएगा ना तभी भजन भक्ति करना। तब उस बेटे ने अपनी माँ से जो कहा ना, हम सबको समझने की ज़रूरत है। उसने कहा कि माँ, मैं जब अपने दोस्त के गांव में था ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो मेरी दोस्त की माँ आग जलाए रखती थी ताकि थोड़ा ठंड का प्रभाव कम हो सके। तब मेरी दोस्त की माँ एक लकड़ियों का गुच्छा उठा के आग में डालती जाती थी, तो जितनी लकड़ियाँ उस गुच्छे में होती थी सबकी सब आग में जल के राख हो जाती थी। तो माँ, मैंने एक बात नोटिस की, उस गुच्छों में छोटी बड़ी मोटी पतली सब की सब लकड़ियाँ जल के राख हो जाती थी। आग का स्वभाव है जलाना, सो आग लकड़ी को जला देती थी। आग ये नहीं देखती थी कि जलने वाली लकड़ी मोटी है, बड़ी है, छोटी है, पतली है, नहीं, आग अपना काम करती थी। उसी तरह मृत्यु का काम है मारना। तो मृत्यु ये नहीं देखेगी कि मरने वाला छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, अमीर है, गरीब है, बड़े खानदान का है, छोटे परिवार का है, नहीं, मृत्यु का काम है मारना। सो मृत्यु मार देगी। तभी मैंने एक बात समझी माँ, कि मैं भक्ति भजन बुढ़ापे के लिए छोड़ूं, भगवान जाने में बूढ़ा होऊंगा भी कि नहीं। इसलिए मैं अभी भजन भक्ति करना चाहता हूँ ताकि मैं भगवान को मुँह दिखा सकूँ जब भी मैं भगवान के पास जाऊँ। इसके लिए हम सबको लाइफ में जब हम ये सोचते हैं ना कि भजन भक्ति कल कर लेंगे, आज आराम करती हूँ, रिलैक्स हो जाती हूँ, तो हमें ये याद रखना चाहिए, एवरी डे इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। हर रोज़ कृष्ण का एक गिफ्ट है हमारे लिए। एंड अगर जिसने हमें कुछ दिया हम उसी को थैंक्स बोलना भूल जाएं तो ये कितनी एहसान फरामोशी होगी, नहीं। इसीलिए हर रोज़ हमें कृष्ण का भजन करना चाहिए, हाँ, हमें शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, हमें कीर्तन सुनना चाहिए, हाँ, ताकि हम जब भी भगवान के पास जाएं तो मुंह दिखाने के लायक रहें। प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ द थीफ ऑफ टाइम। जब भी हम चीज़ें कल के लिए छोड़ते हैं तो हम बहुत बड़ा नुकसान करते हैं अपना। वी नेवर नो व्हाट टुमारो हैज़ इन स्टोर फॉर अस, सो लेट अस यूज़ आवर एवरी सिंगल डे इन द बेस्ट पॉसिबल स्पिरिचुअल मैनर। अब बहुत लोग बोलते हैं कि इसका मतलब ये हम भजन भक्ति करें तो क्या हम लाइफ को एंजॉय नहीं करें। तो लाइफ एंजॉय कीजिए, एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट, बट विथ कृष्णा, हाँ, इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप जो भी करें, जो भी कार्य करें, जहाँ भी जाएं, जो भी एंजॉय करें, कृष्ण को याद रखें। सुख हो दुख हो कृष्ण को याद रखें। अगर दिन में 8-10 घंटे आप खेलते हैं, कूदते हैं, व्हाट्सएप पे हैं, फेसबुक पे हैं, तो दिन में 10 मिनट निकाल के एक माला ज़रूर जप लीजिए और 5 मिनट निकाल के भगवद गीता का एक श्लोक ज़रूर पढ़ लीजिए। हम जो भी कार्य करें हमें बस कृष्ण को याद रखना है कि ये खुशियाँ देने वाला गोविंद है, हाँ, ये ज़िंदगी देने वाला कृष्ण है। तो कृष्ण को कभी नहीं भूलना चाहिए। कृष्णा कॉन्शियसनेस का एक रूल ये है क्या, जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। चाहे सुख हो दुख हो, चाहे ज़िंदगी में अमीरी हो गरीबी हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, बस कृष्ण को याद रखिए, क्योंकि अंत में कृष्ण ही हमारे काम आते हैं। कमिंग बैक, देयर इज़ अ क्वेश्चन जो मुझसे बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके भेजा है। एंड येस्टरडे दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय हितिका जयसिंघानी फ्रॉम उल्लासनगर एंड नेहा वर्मा फ्रॉम दिल्ली। दे आस्क्ड मी कि हम भक्ति में प्रोग्रेस कैसे करें, हाउ डू वी प्रोग्रेस इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। सो नवधा भक्ति में सर्वप्रथम आता है श्रवणम, अर्थात सुनना। जितना हम भगवान के विषय सुनते हैं, भगवान की लीलाओं के विषय सुनते हैं, भगवान की महिमा के विषय सुनते हैं, भगवान नाम की महिमा के विषय सुनते हैं, उतना हमारी कान रूपी इंद्री के माध्यम से हमारे मन में गोविंद वास करने लगते हैं। क्योंकि पद्म पुराण में कृष्ण क्या कहते हैं, नहम वसामि वैकुंठ योगी न हृदय मत भक्ता चित्र ग्रंथि तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, मैं तो उस स्थान पे वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरी लीलाओं की महिमा का गान करते हैं। Rather than gossiping, how if we start talking about Krishna? Krishna is all positive. जब हम सांसारिक बातें सुनते हैं ना, तो हमारे अंदर नेगेटिविटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम कृष्ण के विषय बात करते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ों के विषय बात करते हैं, वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी में हमारे विचारों में पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है। और आज हम सबको पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए लेट अस यूज़ आवर टाइम इन द बेस्ट पॉजिटिव मैनर। Let us use our time in Krishna consciousness. I don't say कि don't live your life, don't enjoy your life. Yes, enjoy your life, but with Krishna. जहाँ जो खुशी मिले उसे मनाइए, लेकिन कृष्ण को भी अपने साथ रखिए। कृष्ण को भूल ना जाए हम लोग कभी सुखी में। वो सुख जो हमें कृष्ण भुला दे वो सुख किसी काम का नहीं। इसलिए जब सुख मिले तो कृष्ण को याद रखिए
और जितना हमारा स्पिरिचुअल बेस स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही हम स्टेबल बन पाते हैं, उतना ही हम पीसफुली जी पाते हैं। हाँ, दैट इज़ वाई लेट अस रिमेंबर कृष्णा इन एवरी सर्कमस्टेंस ऑफ आवर लाइफ। Coming back, Shivani from Karnataka, she has asked me, if we love someone but they do not love us back, what should we do? So, याद रखिएगा, जो हमारा प्रेम और हमारा समय है ना, ये हमारी सबसे बड़ी एसेट है। इसको वहाँ इन्वेस्ट कीजिए जहाँ आपकी वैल्यू हो, जहाँ आपकी रिस्पेक्ट हो। हाँ, देयर आर ओनली 2 people in your life who love you unconditionally. First one are your parents and second one is Krishna. कृष्ण की मेहरबानी से इतना अच्छा परिवार मिलता है, इतने अच्छे माँ बाप मिलते हैं, और वही माँ बाप हमें तब संभालते हैं, हमें तब प्यार करते हैं जब हम चल नहीं पाते, जब हम बोल भी नहीं पाते, तब से वो हमसे प्रेम करते हैं, अनकंडीशनली हमसे प्यार करते हैं। दे डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, दैट इज़ वाई दे डिज़र्व आवर लव द मोस्ट। एंड कृष्णा की वजह से आज हम जिंदा हैं, कृष्णा की वजह से आज हमारे पास ये परिवार, ये सुख है, ये जीवन है, सब कुछ कृष्णा ही है। हाँ, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादर गोविंद सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण गोविंद है। आपके कारण गोविंद है, मेरे कारण गोविंद है, पूरी सृष्टि के कारण गोविंद है। तो पल पल हमें गोविंद को याद रखना चाहिए। थैंक यू कृष्णा फॉर सच अ लविंग फैमिली, थैंक यू कृष्णा फॉर सच अ ब्यूटीफुल लाइफ। लेट अस लर्न टू थैंक कृष्णा। देयर आर सम पीपल हु गॉसिप बिहाइंड योर बैक, हु स्पीक इल बिहाइंड योर बैक, जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपके पीछे कुछ बोलते हैं। सो रादर देन इन्वेस्टिंग योर टाइम ऑन सच पीपल, rather than investing your love in such people, you better invest it somewhere who really deserves it, and they are your parents and